Hi everyone, welcome back to my channel. So in the last video we completed chapter 6, just exercise 6.4. Today we'll be beginning with exercise 6.5, which deals with indirect truth tables. So I'll quickly tell you that what indirect truth tables are, okay? So why do we use indirect truth tables instead of the ordinary truth tables? So indirect truth tables are the shorter and simplest way, okay? So because like see, if we would use there are five prepositions, तो five variables होंगे a b c d e, right? So we'll make column for each of the variable, right? And then premises and conclusion, right? So as per the formula of truth table, कैसे बनाते हैं हम ट्रूथ टेबल, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था 2 raised to power n, right? And n is number of variables and here are 5. So 2 to the power 5, which means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 32. तो ऐसी 32 लाइन्स हम बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई हम इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं. आई विल टेल यू दैट हाउ डू वी सॉल्व, हाउ डू वी लाइक नो द वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी यूजिंग द इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल. एंड ये बहुत ईजी होता है इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल ऑर्डिनरी ट्रूथ टेबल के कंपैरिजन में, ओके? सो या शॉर्टर एंड सिंपलेस्ट वे, एंड देन 32 लाइन्स हो जाएगी, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके? देन नाउ दिस थिंग, सो दिस थिंग इज कि कैसे करेंगे, बस एक क्विक सा बता देती हूँ, ठीक है? तो पहले रूल्स देख लेते हैं कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, ओके? सो हाउ डू वी डू इट, कि हम क्या करेंगे, जो भी हमें आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं उसके प्रेमाइसेस और कंक्लूजन दे रखे हैं. व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? जिसमें कि प्रेमाइसेस हो और कंक्लूजन हो, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को ऑलरेडी फॉल्स रखेंगे, ओके? तो क्या होता है वैलिडिटी इनवैलिडिटी और वैलिडिटी की कंडीशन, कि अगर ट्रू प्रेमाइसेस से फॉल्स कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन्स वो इनवैलिड है. तो हम यही करेंगे कि हम कंक्लूजन फॉल्स लेके चलेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे दैट जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट गिवन है वो इनवैलिड है, एंड देन विल सी वो इनवैलिड है या नहीं. कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, ओके, तो यानी वो वैलिड है. कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ तो वो इनवैलिड है, क्योंकि हम इनवैलिड लेके चल रहे हैं. तो ए डॉट बी अगर ट्रू है तो क्या होना पड़ेगा उसके लिए? एक ही केस होता है, हमने ट्रूथ टेबल्स में देखा था कि ए और बी दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, ओके? और ऐसे कंडीशनल में अगर हम देखें तो एक ही केस होता है जिसमें ये फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है. वो एक कौन सा होता है? जब ये ट्रू हो, यानी कि एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, ठीक है? तो अगर ये ट्रू है, कंडीशनल वाला ट्रू है, तो क्या होगा कि अगर ये बी जो है फॉल्स है तो इसको ए को, यानी कि एंटीसीडेंट को, तो फॉल्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन तो फॉल्स होता है, राइट? तो इसको फॉल्स ही होना पड़ेगा. तो और अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यू विल गेट टू नो इन द क्वेश्चन कि मैं ये क्यों बता रही हूँ. ऐसे ही फिर इधर और केस में भी होगा कि अगर ये फॉल्स है तो इन दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा. सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें ये फॉल्स हो सकता है, दैट इज जब दोनों फॉल्स हो, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. और अगर ये ट्रू है तो क्या होगा कि अगर एंटीसीडेंट ट्रू है तो कॉन्सिक्वेंट को फॉल्स होना पड़ेगा, एंटीसीडेंट फॉल्स है तो कॉन्सिक्वेंट को ट्रू होना पड़ेगा, ओके? सो दिस इज लाइक अ रिविजन फॉर द प्रीवियस वन ओनली, ओके? तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है ये, ओके? तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल्स लिख भी दिए हैं कि हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन को फॉल्स मानना है. क्यों? क्योंकि हम इनवैलिड प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, और इनवैलिड कौन सी कंडीशन में होगा? जब प्रेमाइसेस ट्रू होंगे और कंक्लूजन फॉल्स होगा, ठीक है? तो हम 6.5 के सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट का सोल्यूशन वी हैव, राइट? So it is negation E wedge F, negation E wedge F, negation E
एंड देयरफॉर नेगेशन एफ, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम, प्रेमाइस लिखेंगे अपनी नेगेशन ई वेज एफ स्लैश नेगेशन ई डबल स्लैश विच शोज दैट कंक्लूजन है। तुम अलग कलर से लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे, नेगेशन एफ। ओके, अब हमें क्या करना है, हम कंक्लूजन को फॉल्स मान के चलेंगे, यानी ये हमारा कंक्लूजन है, इसको हम फॉल्स मान के चलेंगे। फॉल्स कर दिया पहले से ही। तो अब निगेशन एफ फॉल्स है तो एफ क्या होगा, ट्रू। अब अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो या ट्रू हो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये प्रेमाइस है, इसको हमें ट्रू बनाना है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनवैलिड प्रूव कर रहे हैं, हम कंक्लूजन को फॉल्स लेके चलेंगे और सारी प्रेमाइसेस को ट्रू करने की कोशिश करेंगे। तो ये कर सकते हैं हम ट्रू, राइट। इसको ट्रू कर दिया तो ये भी ट्रू, तो यानी कि ये भी ट्रू हो गया, राइट। यानी कि ये जो मैंने बीच में लिखा है मेन ऑपरेटर के नीचे से लिखा है, इसका मतलब कि नेगेशन ई वेज एफ ट्रू है। कैसे ट्रू है, क्योंकि वेज सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, दैट इज दोनों फॉल्स हो, तो ये दोनों ही ट्रू है तो ट्रू होगा। और ये प्रेमाइस है, ये प्रेमाइस 1 है, ये प्रेमाइस 2 है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो प्रेमाइस 2 भी ट्रू है तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये इनवैलिड हो गया। इनवैलिड कैसे हो गया, क्योंकि कभी भी टू प्रेमाइस से ट्रू प्रेमाइसेस से फॉल्स कंक्लूजन नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, क्योंकि आई वांट टू टेल यू, वैसे ये भी एक ही लाइन में हो जाएगा। आई वांट टेल यू वन थिंग कि अब क्या है कि कंक्लूजन तो आप फॉल्स कर लोगे, जैसे अगर इम्प्लीकेशन का केस है तो ये एक ही में सिर्फ फॉल्स होता है, तो एक ही लाइन में आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही वेज है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी सिर्फ दोनों फॉल्स होने पे ही फॉल्स होता है। लेकिन डॉट यानी कि एंड वाले में, कंजंक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंजंक्शन 3 केसेस में फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसलिए हम 14 क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमें 3 डिफरेंट लाइन में करना पड़े तो कैसे होगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इट इज नेगेशन जी होर्सशू, negation G होर्सशू, negation H, negation G होर्सशू, negation H डॉट negation I। आई थिंक मेरे को इसे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में स्लैश लगा दूंगी। ओके, negation G होर्सशू, negation H डॉट negation I, premise 1, premise 2 is J horseshoe H, K horseshoe L dot M, K wedge J, L dot G। ये कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन है। बाकी सारी प्रेमाइस है P1, P2, P3, P4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन को हमें फॉल्स करना है। अब ये बहुत सारे केसेस में फॉल्स हो जाती है, जैसे कि एक कि दोनों फॉल्स हो, एक की एक की एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो भी ये फॉल्स होगा, एक की ये ट्रू हो और ये फॉल्स तो भी ये फॉल्स होगा। तो 3 केसेस हैं कि हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, अब क्या है, एल हमें ऑलरेडी पता है फॉल्स है, तो यस एल फॉल्स, जी इज ऑल्सो फॉल्स, यानी कि जी अगर फॉल्स है तो निगेशन जी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब है क्या कि हमें इनको ट्रू बनाना है, मैं बीच में ट्रू पहले से ही लिख देती हूँ, ठीक है। हमें चाहिए कि हम
इनको ट्रू बनाए, मेन ऑपरेटर्स को ट्रू, ये भी ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। मेन ऑपरेटर, इन दोनों में मेन ऑपरेटर ये है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो बेसिकली ये हमारा एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। सो दैट्स वाई मेन ऑपरेटर क्या है, ये होर्स शू, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी, तो अब क्या है कि जब हमारे पास L फॉल्स है तो मैंने फॉल्स रख दिया, और G क्या है, फॉल्स है, तो नेगेशन G ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंक्लूजन को फॉल्स रखा, तो अगर ये फॉल्स है तो किस केस में फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है। ये एक केस लिया है हमने, तो अब क्या करेंगे कि ये फॉल्स है, यानी कि M ट्रू हो या फॉल्स हो, ये तो फॉल्स ही होने वाला है हमारा कॉन्सिक्वेंट, राइट। और अगर ये फॉल्स होने वाला है तो इसको ट्रू नहीं होना पड़ेगा, इसको फॉल्स ही होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये एंटीसीडेंट ट्रू कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, तो कंडीशनल में क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स रखेंगे। अब K फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स रख देते हैं। अब ये फॉल्स है तो J को फॉल्स नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेन ऑपरेटर ट्रू चाहिए, और अगर ये फॉल्स हो गया तो दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको ट्रू रखने के लिए क्या करेंगे, इसको ट्रू रखेंगे, तो J ट्रू हो गया। J ट्रू हो गया तो H फॉल्स होना चाहिए, सॉरी H फॉल्स नहीं होना चाहिए, यानी ट्रू ही करना पड़ेगा H को, इसको हम ट्रू रख देते हैं, ठीक है। ये ट्रू हमने सफलता से कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इन दिस केस ये ट्रू है, तो हमें ये पूरा क्या चाहिए, हमें ये पूरा चाहिए कि फॉल्स हो, सॉरी ट्रू हो, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रू चाहिए। तो ये अगर H ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये कुछ भी हो डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पूरा क्या है, फॉल्स हो जाएगा, यानी ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि इस वाली, अगर हम ये वाला केस लेके चलते हैं तो फिर ये तो वैलिड है, राइट। फर्स्ट केस में वैलिड है, लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हो तो आपने दो केसेस नहीं देखे, क्या पता इनमें इनवैलिड होता, इसलिए दोनों केस देखने पड़ेंगे। अब दोनों केस देखते हैं बाकी के। तो L क्या है, फॉल्स है, फॉल्स लिख दिया। G क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, नेगेशन G है, ठीक है। अब ट्रू लिख देती हूँ मैं सेंटर के सभी में पहले से ही, क्योंकि हम ट्रू कर ही रहे हैं, ठीक है। सो ये L हो गया हमारा फॉल्स, और G ट्रू है तो नेगेशन G फॉल्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हमारा ट्रू ही आने वाला है, तो इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं कि J और H किसी का नहीं पता हमें, ठीक है, L का पता है हमें, है ना। तो अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, इसके फॉल्स होने की वजह से ये तो पूरा फॉल्स ही होने वाला है, M की जो भी वैल्यू, तो K क्या होना चाहिए, K हमारा फॉल्स ही होना चाहिए, ट्रू नहीं हो सकता, राइट। तो अगर K फॉल्स है तो यहाँ पे भी मैं फॉल्स लग देती हूँ। अगर ये फॉल्स है तो अब J को ट्रू ही होना पड़ेगा, तो J ट्रू हो गया, ये ट्रू है तो H को फॉल्स ही होना पड़ेगा, वो सॉरी ट्रू ही होना पड़ेगा। तो अगर इसको ट्रू होना पड़ेगा तो फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं आएगा कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छा ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है ऑलरेडी, तो ये अगर फॉल्स होता है तो भी ये तो ट्रू ही होने वाला है, तो ये प्रीमाइस ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू कर दी, ये भी कर दी, और फिर भी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फॉल्स है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये इनवैलिड हो गया, ठीक है, इसलिए सारी लाइन चेक करनी, जहाँ इनवैलिड प्रूफ हो जाए वहाँ रुक सकते हैं। तो ये वाला केस देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार इनवैलिड हो गया तो इनवैलिड है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी हमें देखना है कैसे चेक करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, एकदम क्विकली बता देती हूँ। इनकंसिस्टेंसी कैसे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन उसमें ना कोई कंक्लूजन नहीं दिया होता, तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी स्टेटमेंट में ही चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बट स्टेटमेंट चेक करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया उसमें हम कंसिस्टेंट मान के चलते हैं, तो इसलिए सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुन लेना, इसका मैं वो नहीं बता रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है,
क्योंकि हो सकता है ये पेपर में भी ना आए चैप्टर, तो आप खुद से लेकिन ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट होएगी गिवन, जैसे ए वेज बी डॉट टी, कुछ भी दे रखा है, ये एक स्टेटमेंट है, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, हम इन स्टेटमेंट को मेन ऑपरेटर को ट्रू लेके चलेंगे, ठीक है, और फिर अपना जो भी है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हमने ये ट्रू इसलिए माना है सारी स्टेटमेंट को जितनी भी दी है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो कोई यानी कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आया तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया यानी सारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपली ट्रूथ टेबल कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल्स। यहाँ पे हम चैप्टर 6 को फिनिश कर सकते हैं, बिकॉज 6.6 में क्या है कि जो रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशन है उनको दे रखा है, ठीक है। तो मतलब आप लोग ज़रूर करना, एक बार इसको देख लेना क्या है इसमें कि प्रूफ दे रखा है सिंपली कि जैसे मॉडस पोनेंस है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मॉडस पोनेंस, बता देती हूँ एक बार। जैसे मॉडस पोनेंस है, ठीक है, मॉडस पोनेंस क्या होता है, पी डॉट क्यू पी देयरफॉर क्यू, ठीक है, ये प्रेमाइज है और ये कंक्लूजन आएगा, ये एक फॉर्मूला है। तो अब 6.6 में बता रखा है ट्रूथ टेबल की हेल्प से कि देखो ये वैलिड है, तो बेसिकली इनकी वैलिडिटी बता रखी है और कुछ नहीं बताया है 6.6 में, ठीक है। तो ये हम 7 चैप्टर में डील कर ही लेंगे वैलिडिटी, और उसके बाद क्या है ना कि जो 6.6 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या है, जैसे बता रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसका सेकेंड वाला देख लेते हैं एक बार। 6.6 का है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। एस होर्सशू एफ होर्सशू नेगेशन एल, तो एस होर्सशू नेगेशन एल, ठीक है। तो ये दे रखा है और बोला है बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा है। जब आप फॉर्मूले देखोगे ना आपको बहुत इजीली समझ आता है। तो ये क्या होता है, पी होर्स टू क्यू, क्यू होर्स टू आर, देयरफॉर पी होर्स टू आर, ठीक है। तो वही है पी, ये क्यू, इसको सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस बोलते हैं जब पी की जगह हमने एस लिख दिया है, ठीक है। तो पी होर्स टू क्यू है, पी क्यू क्यू आर, तो पी होर्स टू आर आ गया। ये है हाइपोथेटिकल सेलॉजिज्म, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज कर लेना क्योंकि इससे ना आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सो द टिप इज कि आप पहले फॉर्मूले लिख लो, देख लो क्या फॉर्मूले हैं और फिर इस एक्सरसाइज को करो। चाहे फॉर्मूले देखने ही पड़े तो क्या है, इससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, थोड़ा सा माइंड में रहेंगे, तभी चैप्टर 7 हो पाएगा। और इनडायरेक्ट और कंडीशनल प्रूफ पेपर में आते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ना पहले ये क्वेश्चंस करने थोड़े ज़रूरी है। तो ये सब कर लो और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।